5 साल पहले का वाकया है। हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी होती थी। उनमें से एक अफसर ऐसे ASI जिसने मुझे कहा अखबार रात को 3 बजे तुम्हें क्या हुआ है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे नींद आ रही थी, मैं छत पर सोने के लिए गया, मैंने देखा तुम दीवार मुसलसल अपना सर टकरा रहे थे। मैंने आवाज दी, अकबर क्या बात है? जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम वहां से गायब हो गए। तो मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 2 दिन बाद एग्जैक्ट 3 बजे मेरे पड़ोसी ने कहा यार तुम रात दरख्त क्यों काट रहे थे। उस दिन से लेके आज तक कुछ ना कुछ जरूर महसूस करता रहता हूँ। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? दिस इज बीशा। जी बीशा, आपका असल नाम क्या है? बीशा असल नाम में डिस्क्लोज कर सकता हूँ बिकॉज काफी लोग जानते हैं मुझे। अच्छा, चलिए जनाब, आप कौन से इलाके से कॉल कर रहे हैं? आई एम कॉलिंग फ्रॉम डिफेंस। अच्छा, क्या वाकया आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे? वाकया ये है कि लाइक आज से 2 साल, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 सही December. I was in Dubai and I just logged on my Facebook and randomly I like searching the friends, तो एक लड़की मुझे वहाँ नजर आई, उसको मैंने ऐड किया, हाय हेलो चलता था। फिर आई केम टू कराची, उससे मैं मिला, बट स्टिल नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज सो प्रिटी। एंड जब भी मैं उससे मिलता था तो मतलब मैं जो कहना चाहता था वो मुझसे पहले ही कह देती थी, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था। और मोस्टली टाइम जो स्पेंड करता था, क्रीक इन है वहाँ मेरे फ्रेंड का है, तो वहीं पे बैठ के मैं ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के बाद वहाँ आराम से। तो एक तो खूबसूरत इतनी है माशाल्लाह से, और प्लस उसका जो शहर है वो कोयटा, ऑलमोस्ट वो वहीं के ज्यादातर। सही। तो मैं एक बुजुर्ग से मिला, तो उनको मैंने बताया कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए इस्तिखारा जो, उन बुजुर्ग ने इस्तिखारा निकालने के बाद मतलब मुझे अगले दिन मैं गया उनके पास, तो कहते हैं कि आप ये रास्ता छोड़ दें। सही। मुझे समझ में नहीं आई। तो जो उनके पास इल्म है मेरे पास तो नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ उस इल्म में। सही। मैं वहां से चला आया। मैंने कराची में जितने भी पहुंचे हुए तो जो अच्छे जो अल्लाह वाले लोग हैं उनसे राब्ता किया, कोई कहता है कुछ ये है, कोई है। एक साहब ऐसे मिले जो मुझे सही टकराए, देखने में तो बजाय नॉर्मल इंसान थे, मूछें थी, बस अल्लाह पे बहुत उन्हें यकीन था। उनको मैंने बयान की अपनी स्टोरी, मैंने ऐसा ऐसा होता है, और कभी को ऐसा होता है कि मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ उसके साथ और मेरे पास पैसे नहीं होते, जब मैं कहीं गाड़ी रोकता हूँ और जब पेमेंट की बारी आती है तो मैं ऐसी दिखावे के बोलता हूँ ओके फाइन आई विल पे, तो मेरे वॉलेट में पैसे होते हैं। हाँ, और तो मुझे वैसे नहीं होते थे? वैसे नहीं थे। और ये तब होता है जब आपके साथ वो खातून होती है? जी। तो उन्होंने कहा कि उनको मैंने पूरा बताया ये वो, माशाल्लाह से मेरे फादर भी बहुत मजहबी हैं, ये वो, मैं घर में ये बात शेयर नहीं की मैंने। सही। उन्होंने कहा उसकी तस्वीर लाए, उन्होंने उसकी तस्वीर देखी, क्योंकि तस्वीर दुबई जी, तस्वीर उनको देख के मैं दुबई चला गया था। सही। मैं दुबई से फिर नेक्स्ट वीक आया हूँ। कहते मैं अभी आपसे जो कहूँगा आपको सही नहीं लगेगा, हो सकता है आप गुस्से में मुझे मार दें। मतलब मैंने नहीं व्हाई शुड आई लाइक बीट यू एंड समथिंग लाइक दैट। कहते हैं इस पे एक जिन्नात आशिक हुआ है इन खातून पे। जी। कहते हैं सबसे पहले मैंने इसकी क्या तोड़ है, मतलब कह रहे इसकी तोड़ ये है कि आप इनके वालिदैन को बताएं। सही। और ये बात आप भी जानते हैं, मैंने आज के कोयटा से बिलोंग जो लड़की करती है उसके घर वालों से मिलना कंजर्वेटिव है। सही। और
माशाल्लाह से शी इज बिलोंग अ वेरी गुड फैमिली और कि 3-4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। सही। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको बोलूं कि तुम पे ये है, और बीच में मैंने उससे थोड़ा मिलना जुलना कम कर दिया, फोन चीन बात खत्म कर दी। सही। रिसेंटली अभी 14 Feb आया, मैंने उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा, क्योंकि at that time I was not financially sound. Now I'm very sound. तो मैं बहुत जल्दी में था, मैंने एक TCS पे गया, मैंने एक बुके और एक वो केक एंड एक मग चॉकलेट वाला। When she received the courier and she messaged me, thank you, तुमने इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। So मैंने भी ऐसी ससुरी बोलती, मैंने हाँ क्या गिफ्ट्स तुम्हें मिले, एंड अल्लाह जानता है उसके पास लाइक गुची पर्स परफ्यूम्स कहाँ से है मुझे नहीं पता। और ये वो जो उन्होंने गिफ्ट्स के नाम बताया उसमें से थे? ये उसमें से निकले। और ये आपने भेजे नहीं थे ऑब्वियसली? ये तो मैंने भेजे ही नहीं थे। मैंने जो भेजा था वो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स उसको मिले, केक उसको मिला, मग मिला, गुची क्लच मिला, परफ्यूम्स मिले। मतलब मैं हैरान। और ये अभी मतलब पिछले महीने की बात? या एग्जैक्टली। उसके बाद से अब तक आपकी मुलाकात या बात हुई? उसके बाद से मुलाकात के बाद मेरे घर में उन्होंने बोला जी अब नाउ इज योर लाइक मैरिज एज एंड शादी होती। मैं इतना डर गया कि वो उसने भी मुझे एक दफा कॉल किया तो मैं नहीं उठा पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ जब आपकी मुलाकात होती होगी? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अब मैं ऐसा हूँ कि मतलब मैं उससे कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं यार मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आगे से पहले ही बोल देती थी कि यार मैं तुम अपने घर वालों को कब मेरे घर। अच्छा, खुद ब खुद ही बोल दी? खुद ब खुद। और वो शॉक्ड, मैंने कहा ये तो बात मैंने मतलब उसको ये बात मैंने महसूस नहीं होनी दी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब बोले बगैर उन्होंने जवाब खुद ही दे दिया? बीच में ऐसा होता था लड़ जाती थी मुझसे और बात नहीं, 6 महीने बात नहीं हो रही हमारी। और एकदम मेहरबान तो ऐसी मेहरबान मैंने अपने भाइयों से डिस्कस किया, माय ब्रदर दुबई। सही। आई कॉल यू बैक मेरा क्रेडिट खत्म हो रहा है, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। भी बनी है इनके ऊपर और ये रियल स्टोरी है। कुछ इनकी ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं हमारे पास, जिसको हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने उस ऑडियो टेप की तरफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। सब्जी मंडी से मुड़ते हैं लेफ्ट की साइड पे शहीद मिलत रोड की जानिब, तो जो सिग्नल आएगा उसके लेफ्ट पे आप ब्लू कलर की बिल्डिंग कोई 16-17 मंजिल सामने आपके बराबर में खड़ी होगी। उस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन 3 साल तो हो चुके हैं। इतनी लेविश, इतनी जबरदस्त और इतना बड़ा अपार्टमेंट मैंने असल में अभी तक नहीं देखा।
उन साहिबा ने बताया कि वो अपार्टमेंट में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से वो ना तो बिक पा रहा है ना रेंट आउट हो पा रहा है। बात दुरुस्त है। शो में आने से पहले क्योंकि मेरी उसके करीब ही रिहाइश है तो मैं गया उधर। गाड़ी जरा डरते डरते कोने पे लगाई और एक दोस्त के साथ वहां पे गया। कोशिश की कि किसी तरीके से अंदर जाया जाए, देखा जाए। जब हम बाहर खड़े हुए तो हमने देखा 2-3 अपार्टमेंट्स में लाइट जल रही थी, लेकिन उधर कोई मूवमेंट नहीं थी। मतलब किसी इंसान का आना जाना हो, कपड़े लटके हुए हो या कुछ हो, पता चल जाता है कि हाँ किसी की रिहाइश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम चौकीदार को ढूंढने लगे कि हमने कहा चलो यार चौकीदार से ढूंढ के जरा किसी और तरीके से इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, तो चौकीदार भी नहीं मिला। उसके बाद एक साहब वहां से गुजर रहे थे, तो उनसे मैंने कुछ दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि मैंने कहा कि मुझे इस अपार्टमेंट में रेंट पे घर लेना है और ये करना है वो करना है। तो जिस तरीके से वो मेरी बात सुन रहे थे और वो जवाब दे रहे थे, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो है। उनका कहना यह था कि वो बिल्कुल बराबर वाले बिल्डिंग में रहते हैं और वो कहते हैं कि इधर कई अरसे से ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। कहते कभी कभी हमें आवाजें आती हैं रात के वक्त इस बिल्डिंग में लोगों की हंसने की, बोलने की, जोर जोर से। ऐसा लगता है कि पूरा अपार्टमेंट जो है वो भरा हुआ है लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची शहर का सबसे महंगा तरीन इलाका जिधर हर कोई रहना चाहता है, जिसे PCHS कहते हैं, शरफाबाद का रोड उससे कनेक्ट होता है, शहीद मिल्लत का रोड कनेक्ट होता है। वहां पे एक इतनी बड़ी लेविश अपार्टमेंट खाली पड़ा हो, अजीब सी बात है। उसके बाद उन साहब से बात करते 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 इस नतीजे पे तो मैं और मेरा दोस्त पहुंच गए कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ जरूर है। अंदर जा नहीं पाए, कभी कोशिश करूंगा अंदर जाने की और देखने की कि आखिर ये बात दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि अगर ये दुरुस्त है तो फिर तो ऑनर बताने वाली, अगर गलत है तो ये बात भी गलत है कि एक जगह के बारे में गलत अफवाह फैल जाए।